इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन, जिसमें लोग गलती करते हैं। आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है, सर हम आप जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं पुराना भूलते जा रहे हैं, हाँ या ना। भूलने का कारण ही है रिवीजन ना करना। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि सर मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, सर मैं तो भूल जाता हूं, सर क्या करूं। ऐसी कोई जड़ी बूटी बता दो, ऐसी कोई पुड़िया बता दो, ऐसा कोई बाबा बता दो, कोई संत महात्मा बता दो जिसके पैरों में जाके मैं गिर जाऊं, नाक रगड़ लूं, या कोई ऐसी पुड़िया मुझे खिला दें कि मैं कुछ भी ना भूलूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप हैं, मैं हूं, या दुनिया में कोई भी इंसान है, भूलना एक बहुत स्वाभाविक प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग में, हमारे इंसानी शरीर में ये एक फीचर डाला गया है भूलना। ये एक मतलब ऊपर वाले ने फैक्ट्री में ही इस सिस्टम को डाला है, ये कंपनी से ही आया है कि भूलेगा ही इंसान। भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना हमारा एक फीचर है। जैसे होता है ना कि मोबाइल के अपने फीचर होते हैं कि मोबाइल में ये सुविधा है, ये सुविधा है, इंसान के अंदर वो फीचर है, ये सिस्टम डाल के रखा है भूलना। आप कल्पना करिए, अगर आप कुछ ना भूले ना, पगला जाओ, परेशान हो जाओ। जो इंसान चीजें भूल नहीं पाता ना, वो पागल हो जाता है। तो अगर आप भूल पा रहे हैं तो आपका शरीर, आपका दिमाग, आप जो हैं, आपकी मशीन सही चल रही है ना। ना भूलें तो तकलीफ है, क्योंकि दिन भर में और महीने में ऐसी कई घटनाएं, कई चीजें होती हैं जिनका भूल जाना ही बेहतर है। आप सोचिए, कभी कभी दिन हमारे बहुत बेकार जाते हैं, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद आप उन घटनाओं से बाहर निकल जाते हैं और आप वापस अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी बात एक व्यक्ति की किताब में पढ़ी थी कि अगर आपके कोई दादा या दादी से आपका बहुत लगाव है, बचपन से उन्होंने आपकी बहुत केयर करी है, जिंदगी का नियम है, हर किसी को जाना है। आपके दादाजी के साथ आपका बड़ा प्रेम है, पर उम्र हो गई है, अब वो चल बसे। अब आप बहुत तकलीफ में रहेंगे, बहुत दुख में रहेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, धीरे धीरे वो दुख कम होगा। और इसीलिए भूलना बहुत जरूरी है, इसीलिए चीजों का छूटना बहुत जरूरी है। अगर इंसान ना भूले ना, वो जीवन भर उस दर्द से बाहर ना निकल पाए। भूलने के कारण ही हम चीजों से, दुख से और सुख से बाहर निकल पाते हैं। इसको नेगेटिव नहीं लेना है कि मैं भूल जाता हूं। पढ़ाई की दुनिया में आपको ये समझना है कि ना भूलने के लिए ही रिवीजन कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि भाई समय समय पर पढ़ो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी डेली क्लास अटेंड करते हो, सपोज करिए आप एक दिन में 6 क्लासेस अटेंड करते हो, तो आपको समय निकाल के उन 6 क्लासेस का रिवीजन करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में कम से कम, मतलब संडे, मेरा सजेशन ये होता है कि संडे कुछ नया मत पढ़ो। संडे को मैं रिकवरी डे बोलता हूं कि अपना कुछ पुराना छूटा हुआ है उसको कवर करो। आपने पिछले हफ्ते जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करो। तो संडे इन चीजों पे ध्यान रखो। क्लियर है भाई? वीकली रिवीजन, तो एक रिवीजन डेली होना चाहिए, एक रिवीजन वीकली होना चाहिए, एक रिवीजन मंथली होना चाहिए, महीने में एक बार। और रिवीजन में समय नहीं लगता। जीए से तो बस उसको एक कहानी जैसा पलटा दो, मैथ से तो बस उसको देख लो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपकी नजर के सामने रहें।